मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये तीन का जाप करने का विधान किया, चिंतन करने के लिए इसका नियम बनाया। इसका चिंतन करते रहना चाहिए। असत जो स्वाभाविक है, स्वाभाविक जीवन, अशास्त्रीय जीवन, वही असत है और वही मृत्यु है। और शास्त्र जनित संस्कार के द्वारा जो जीवन चलता है वही सत है। सत शास्त्र के द्वारा संचालित जीवन वही सत है और वही अमृत है। तो अशास्त्रीय जीवन से शास्त्रीय जीवन की तरफ चले, स्वाभाविक जीवन से साधना की तरफ चले और साधना अवस्था से साध्य की तरफ चले। साधन भी इसी अज्ञान के अंतर्गत, इसी सृष्टि के अंतर्गत है। इसलिए साधना से भी आगे बढ़ कर के अपने साध्य से एक हो जाएं। यही है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और दोनों का समुचित अर्थ है, दोनों में यह पंक्ति जुड़ जाती है, मृत्योर माँ अमृतम। जो असत मृत्यु है उधर न जाएं, जो तम रूपी मृत्यु है उधर न जाएं, सत रूपी अमृत की तरफ चलें। जो प्रकाश स्वरूप है, ज्योतिर्स्वरूप है, वह अमृत है, उसकी तरफ चलें। चतुर्थ ब्राह्मण जो प्रारंभ होता है, थोड़ी सी इसकी संगति है। अगले प्रसंग में सृष्टि का प्रसंग आ रहा है, सृष्टि की उत्पत्ति का। क्यों आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा वर्णन करते हैं। एक दो पंक्ति कुछ हम लोग देख लेते हैं। आत्मै वेदम अग्रे आसीत।
अच्छा, ये आप लोगों वाले में नहीं है। देखो, ज्ञान कर्माभ्याम समुचिताभ्याम प्रजापतित्व प्राप्तिर व्याख्याता। पूर्व में क्या व्याख्यान किया गया पहले के अध्याय में? जो पहले का यह ब्राह्मण था, तीसरा ब्राह्मण, वहाँ पर ये बताया गया कि जब कोई ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय करता है, यहाँ ज्ञान माने उपासना, कर्म और उपासना, जैसे वहाँ ईशावास श्रुति के आधार पर ही है ना, बृहदारण्यक उपनिषद पहले बताया था। तो वहाँ कहा था विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभयम सह, ऐसे कहा था ना। तो वहाँ जो विद्या शब्द है उसका अर्थ होगा उपासना। तो यहाँ पिछले ब्राह्मण में जो तृतीय ब्राह्मण गया उसमें ज्ञान कर्माभ्याम समुच्चयाभ्याम, ज्ञान और कर्म, उपासना और कर्म दोनों का जो समुच्चय किया, उस समुच्चय से क्या फल मिलेगा? तो कहा प्रजापतित्व प्राप्ति, प्रजापति पद की प्राप्ति होगी। इसी का व्याख्यान पहले किया गया। हम लोग जो 3-4 दिन से स्वाध्याय कर रहे थे उस पूरे तीसरी ब्राह्मण में। अब जो ये 28वां मंत्र था उसमें एक फलश्रुति दिया था, केवल प्राण दर्शनेन च तद ह एतत् लोकजित एव इत्यादिना। उसी फल को जो उपासना और कर्म के द्वारा प्रजापति का पद प्राप्त करता है, कर्म और उपासना के द्वारा जो प्रजापति पद पाएगा, वही फल केवल प्राण दर्शनेन च, यह जो प्राणोपासना का प्रसंग था पूर्व में आया था ना, यह उद्गीत है, यह साम है, यह ब्रह्मणस्पति है, बृहस्पति, ऐसे आया था ना। ये प्राण ब्रह्म है, ऐसे कहा था, प्राण ही ब्रह्म है और वाग उसका पति है, तो ब्रह्मणस्पति हो गया। तो ये जो प्राण उपासना का प्रसंग था, अगर इसको कोई समझ ले तो केवल प्राण दर्शनेन, यहाँ दर्शनेन माने उपासनेन, केवल प्राण की उपासना करने के द्वारा भी तात हा ये तत्लोक, उसी लोक को जीत लेगा। यानी जो फल कहना चाह रहे हैं, जो फल वो कर्म और बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ कर्म करे, बड़ा बड़ा उपासना करे, तब जो फल मिलेगा, वही फल कोई भीतर बैठ करके उपासना करता है तो उस पद को पा लेगा। संभवतः हमने कभी समझाया होगा, याद होगा तो, कि जब इसमें ये आरण्यक है ना, बृहदारण्यक है ना, तो जब हमने इस तरीके से समझाया होगा कि वेद में 4 विभाग किए गए, संहिता का, ब्राह्मण का, आरण्यक का और उपनिषद का। तो संहिता भाग में सारे मंत्र हैं, ऐसा बताया होगा, है न, जो ब्रह्मचर्य अवस्था में याद करा दिए जाते हैं। ब्राह्मण भाग में सारे कामनाओं की पूर्ति के लिए उन्हीं मंत्रों का किस किस कर्म में विनियोग है, कौन सा मंत्र के अनुसार कर्म करें तो हमारी कामनाएं पूर्ति होगी। और फिर वो गृहस्थ में चला गया। तो तीसरे भाग में जो आरण्यक है वो एक तरीके से आप वानप्रस्थ के लिए जोड़ लो। तो जब वानप्रस्थ में गया है तो अब उसके पास उतना घी तो है ही नहीं, उतना धन भी नहीं है, जंगल में बैठा है, तो कैसी उपासना करे जिससे फल वो प्राप्त हो जावे। तो यहाँ पर देखो, वही फल जो बड़े बड़े यज्ञ उपासना से मिलता, वही फल उसको कैसे मिल रहा है? प्राण उपासना से। आरण्यक है ना। फिर उपनिषद चला जाएगा संन्यास्त के लिए। जो ऐसा तरह से उठ गया वो उपनिषद का श्रवण करे, चिंतन करे। इस बात को यहाँ बता दिया। अब आगे इसकी संगति लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एक दो पंक्ति। प्रजापते फलभूतस्य सृष्टि स्थित संहारेषु जगता स्वातंत्र्यादि विभूति उपवर्णनेन ज्ञान कर्मणो वैदिकयोः फल उत्कर्षो वर्णितव्य इति एवं अर्थम आरभ्यते। देखो आगे का वर्णन क्या हो जाएगा। जो प्रजापति का पद मिला, प्रजापते फलभूतस्य, फल क्या हुआ? चाहे कर्म और उपासना करे, चाहे प्राण उपासना करे, दोनों का फल कहाँ पहुंच गया?
प्रजापति का पद मिला। अच्छा, प्रजापति के पद पे पहुंच के क्या करेगा फिर? अब प्रजापति है तो वही तो करेगा। प्रजापति माने प्रजा की उत्पत्ति करेगा, यही ना। तो सृष्टि स्थिति संहारेषु। अच्छा, फिर बताओ, अब वो जो ये जगत की सृष्टि स्थिति संहार उत्पत्ति स्थिति प्रलय करेगा प्रजापति, स्वतंत्र रहेगा तब करेगा कि परतंत्र रहेगा तब करेगा? हाँ, देखो कितना आसान। स्वतंत्रादि विभूति उपवर्णने, तो कैसा होगा प्रजापति? स्वतंत्र होगा, सार्वतंत्र स्वतंत्र वह प्रजापति होगा। सृष्टि स्थिति संहार को करने वाला है, ये उसकी महिमा है जी, ये उसका वैभव होगा। तो जब उसका वैभव का वर्णन किया जाएगा, देखो विभूति उपवर्णनेन ज्ञान कर्मणो, तो वो प्रजापति के कर्म का, प्रजापति की स्वतंत्रता का, प्रजापति का विभूति का वर्णन करने के द्वारा कर्म और ज्ञान के फल का निरूपण कर दिया जाएगा। भाई देखो, कर्म और ज्ञान, कर्म और उपासना दोनों के द्वारा जिस फल को पाओगे, यही ना, वहां जाके क्या करोगे? अगर मान लो आपने प्राण उपासना भी किया और आप प्रजापति का पद पा गए, तो वहां जाके क्या करोगे? तो वहां जाके वही करोगे जो पहले वाला प्रजापति किया ना, यही तो ना। मुक्ति थोड़े मिलेगी, तो बिल्कुल वही। तो उस फल का जो वर्णन किया जा रहा है कि कर्म और उपासना से वो फल मिलेगा या प्राण उपासना से वो फल मिलेगा, तो वहां पर जो प्रजापति पहले था उसके कर्तव्य का कि उसने उत्पत्ति स्थिति संहार किया, उसकी स्वतंत्रता का, उसकी विभूति महिमा का वर्णन करने के द्वारा ये बता दिया जाएगा कि आप भी अगर ये काम करोगे कर्म ज्ञान, तो वही पाओगे, वहीं पहुंचोगे। भाई इस रास्ते से जाओगे तो वहीं पहुंचोगे, वही आपको फल मिलेगा ना। तो अब इससे ज्यादा देखो, कर्मणो वैदिकयो फलोत्कर्ष, ये फल का उत्कर्ष है, वर्णितव्य, इसको बताना है, इसको बताना है कि वहां तक आप पहुंचोगे। तुमको अभी तक ये नहीं बताया था कि प्रजापति क्या करता है, पूर्व में नहीं बताया था कि प्रजापति की विभूति क्या है, वो करता क्या है, ये नहीं बताया था। आगे के प्रसंग में ये आया था, हिरण्यगर्भ है, समष्टि है, ये बताया था। उसने सृष्टि करना चाहा तो उससे एक पैदा हुआ, फिर उसने जो है खाना चाहा तो मुंह खुल गया, यही इतने आया था ना। फिर उसके बाद फिर इंद्रिय आदि आ गई, लेकिन वो प्रजापति कैसे करता है, क्या करता है, इसका निरूपण अभी नहीं हुआ था। कई बार ऐसा आजकल कर रहे हैं कि किसी बच्चे को एक दिन का डीएम बना देते हैं, एक दिन का ना, तो एक दिन का डीएम बन जाएगा तो क्या करेगा? उतना ही तो काम करेगा ना, जितना उसका अधिकार है, यही तो ना। अब मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई रिपोर्ट थोड़े लिख देगा, किसको हो सकता है कोई अपने क्लर्क को सस्पेंड कर दे, यही ना, कोई पुलिस वाले को, इतना ही तो करेगा ना। तो वो वर्णन करना है उसकी महिमा का, विभूति का, और उसको वर्णन करने के द्वारा, प्रजापति के पद के फल को वर्णन करने के द्वारा कर्म और ज्ञान, जो कर्म और उपासना का वेद में वर्णन है, उसकी महिमा का निरूपण हो जाएगा, अर्थवाद हो जाएगा। तेन च कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म स्तुति कृता भवेत सामर्थ्यात्। और जब उस फल की महिमा का ये फल ऐसा है, ऐसा फल है, जब उसके फल का हम खूब वर्णन कर देंगे तो उस फल के वर्णन से उसके साधन रूपी कर्म ज्ञान का भी वर्णन हो गया। जब उस फल अरे भाई इस पद को पालो, उसके फल का वर्णन कर दिया, यानी इस पद को पाने के लिए जो साधन है उसकी ही महिमा का निरूपण हो गया। जैसे भाई डॉक्टर बन जाओगे तो ऐसा हो जाओगे, तब फिर जो जाके पढ़ रहा है पहले साल में उसका भी महिमा हो गया कि हाँ डॉक्टर बनेगा कभी न कभी, तो उसके साधन का भी वर्णन हो जाएगा। और भगवान भास्कर तो कहते हैं विवक्षितम तु ये तत्, कहना मतलब ये है, आगे के इस ब्राह्मण में कहना ये है। क्या कहना है, क्या असली बात बतानी है? सारभम अपि एतत् ज्ञान कर्म फलम संसार एव, ये कहना है। चाहे जितना कर्म और उपासना कर लो, उसका सबका फल कितना मिलेगा आपको? संसार।
हाँ, अरे भैया हम लोग शुरुआत में हम लोगों को एक बात पढ़ाया गया था, हाँ, उपदेश सार का वो याद था ना, कार्तुराग गया कर्म किम परम कर्म तज्जड़, है ना। फिर अगला था कीर्तिमहो दधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम, फलम अशाश्वतम, बस न ही अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्, सब चाहे जितना कोई कर ले वे फल उसका कितना है संसार, बस इसी संसार। कैसे संसार, संसार कैसे, तो संसार में कहते ज्ञान कर्म फलम संसार एव, और संसार कैसा है, भय आरति आदि युक्तत्व श्रवणात्। संसार में क्या होगा आपको, भय होगा, आरति होगी, अरे रति का उल्टा आरति हाँ ऐसे ना, रति माने सुख, रति माने रमण करना, जो चीज आपको अच्छी लगती है उसमें आप बार बार उसको करना चाहते हो, इसका नाम है रति। जिस चीज जो अच्छा, जो खाना अच्छा लगा वो बार बार उसी को खाना चाहोगे ना, इसका नाम हो गया आपको उस अमुक प्रकार के भोजन में हो गई रति। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों में हमने पूछा किसी से, हमको किसी ने लखनऊ में बताया, हमने कहा हमको ये वाला गाना बहुत अच्छा लगता है, हाँ ये वाला गाना हमको बहुत है, मेरा प्रिय गाना है। तो कहा कौन सा स्वामी जी, तो हमने कहा सुनाया उनको 2 लाइन का गाना, केवल 2 ही लाइन, वो पूरे गाने में 2 ही लाइन है और 5 बार दोहराया जाता है, 10 बार फिल्म में पूरे, याद है ना, वंदना को बताया था। धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे आना ही होगा, बस एक लाइन, नीचे की लाइन थी इस दुनिया को छोड़ के प्यारे, सारे बंधन तोड़ के प्यारे एक दिन जाना। बस 2 ही लाइन का गाना है। तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी ने 20 बार फिल्म देखा थे, ऐसे का बताया था ना। एक ही पिक्चर 20 बार क्यों देखा आपने, रति होगी, हाँ क्यों देखा, हाँ बार बार, एक बार देखा बहुत अच्छा लगा कोई एक चीज, कई बार लोग पूरी पिक्चर एक गाना सुनने देखने के लिए दौड़े जाते हैं पिक्चर हॉल, इसी गाने के लिए दौड़े गए, क्यों, क्या हो गया उनका, उसमें रति हो गई। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय जिसमें आपको अच्छा लगा, सुख मिला, उसमें बार बार आपका रमण हो जाता है, इसी का नाम हुआ रति। और इससे उल्टे का नाम हो गया अरति। हाँ, किसी को देख करके बस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बस अच्छा ही नहीं लगा, पता नहीं कभी कभी होता है, पता नहीं क्या स्वभावजन्य है, पूर्व का संस्कार है कि कभी आप ट्रेन में भी बैठो तो कोई आदमी आ जावे सामने बैठे तो देख के लगता है कि कोई बात नहीं, बढ़िया आदमी मिल गया, सफर बढ़िया कट जाएगा। और कोई आदमी भले कैसा होवे लेकिन उसका चेहरा देखते ही लगता है कि कहाँ आज फंस गए हम, क्यों आ गया सामने, क्या हो गया देखते ही उसका चेहरा, आरती। जिसको देख के अच्छा ना लगे, जिसको खा के अच्छा ना लगे, जिसको सूंघ के अच्छा ना लगे, हाँ उसका नाम, कितना आसान सी बात है। तो ये संसार में क्या मिलेगा आपको, भय और आरती, 2 चीज, ठीक है ना। हाँ, विवक्षितम तु एतत् सर्वम अपि एतत् ज्ञान कर्म फल संसार एव, भय आरती आदि युक्तत्व। यहाँ आदि माने बहुत सारे, अब भय आरती तो 2 नाम गिनाया, आदि इसके साथ और सब जोड़ लो, सुख दुख ये सब, इससे सब युक्त है। श्रवणात्, यही यहाँ पर आपको पता लगा है, सत्संग से सुना है, इसी का श्रवण हमने किया है। अब इसके अलावा और संसार क्या है, अब आगे देखो, संसार की बहुत बढ़िया परिभाषा है, आप आनंद लो भाष्य का, संसार का कैसा है संसार। तो ये संसार पूरे कर्म और उपासना का फल संसार है। संसार कैसा, भय और आरती से युक्त। तो क्या यही है, कहते नहीं, कार्य करण लक्षणत्वाच्च, इस संसार में आपको हमेशा कार्य और करण का, कार्य और करण का यहाँ पर दिखाई पड़ता रहेगा।
ये चीज हमारे पास करने की है इंद्री, और इससे हमने एक कार्य किया, बस यही। आंख है तो देखा, कान है तो सुना, हाँ, जिह्वा है तो मैंने बोला, बस क्या हो गया? कारण से आपने कुछ किया, और क्या किया? जो किया वो सब कर। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम संसार। हाँ, कार्य करण लक्षणत्वाच्च। फिर स्थूल व्यक्त अनित्य विषयत्वाच्च इति। कैसा है जगत संसार? स्थूल है, व्यक्त अव्यक्त नहीं है। कैसा है? स्थूल है, यानी ईंट दिखाई पड़ती है, पत्थर दिखाई, स्थूल है, व्यक्त है, अनित्य है और विषय रूप है। ये ऐसा संसार है। यही संसार आपको कर्म से मिलेगा, चाहे छोटा कर्म करो चाहे बड़ा, बस चाहे छोटी उपासना करो चाहे बड़ी, आपको मिलेगा जो संसार ही है। अगला ये ब्राह्मण पूरा यही दिखाना चाहेगा, यही दिखाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, अब तो उपाय क्या होगा? हाँ, तो कहते हैं ब्रह्म विद्याया केवलया वक्ष्यमाणया मोक्ष हेतुत्वम इति उत्तरार्थम चेति। अगला जो प्रसंग आवेगा क्या बताएंगे? ब्रह्म विद्याया केवलया, केवल ब्रह्म ज्ञान से ही। कौन सा ब्रह्म ज्ञान? कौन सा ब्रह्म ज्ञान? नहीं, अपनी मर्जी वाला ब्रह्म ज्ञान नहीं, ये सब नहीं। आजकल के समय में बहुत सारी परंपराएं हैं जो कहते हैं यही ज्ञान है, वो वाला ब्रह्म ज्ञान नहीं, अपनी मर्जी वाला, कोई कुछ कह देवे कोई कुछ कह देवे, ऐसा नहीं। कौन सा ब्रह्म ज्ञान? वक्ष्यमाणाया, जो आगे बताया जाएगा, और फल उसका मोक्ष हेतुत्वम, मोक्ष रूपी फल मिले। अच्छा, आपके भीतर जैसे मान लो हमको किसी ने ब्रह्म ज्ञान सुनाया 1 घंटा पूरा का पूरा, अब तो मैं सर्वव्यापक हूँ, सब में आत्मा हूँ, बहुत बढ़िया। डर तो नहीं लगता कहीं पर? आरती तो नहीं है? यही ना आपके भीतर स्थूल वस्तुओं में जो है उससे आपके भीतर कोई चाह तो नहीं है, वो सब है, और फिर भी वो कहते हैं कि हम तो, मेरी आत्मा तो सब। अब ठीक है भैया, सारा ऐसे। अब मनमर्जी वाला ब्रह्म ज्ञान नहीं, कोई अपनी मर्जी से कुछ भी ब्रह्म ज्ञान सुनाता रहे। बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म विद्याया केवलया, केवल ब्रह्म विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहाँ? वक्ष्यमाणया, जो आगे कहा जाएगा वहाँ पर। इसी विषय को बताने के लिए उत्तरार्थम च, आगे का विषय प्रारंभ किया जा रहा है। देखो भाष्यकार करे, न ही संसार विषयात साध्य साधनादि भेद लक्षणात अविरक्तस्य आत्म एकत्व ज्ञान विषय अधिकारः आत्रिषितस्य एव पाने, आत्रिषतस्य एव पाने। जैसे कोई प्यासा नहीं है, आत्रिषित प्यासा नहीं है, और उसको पानी पिलाओ तो उसको पानी की कोई कीमत नहीं। तो कौन? प्यास लगी हो तो पानी की कीमत है। उसी प्रकार से प्यास कौन सी है? अब ऊपर आओ, कौन सा? संसार विषयात, जो संसार के विषयों से पूरी तरह से किनारे नहीं हो गया है। कौन सा संसार? साध्य साधनादि भेद लक्षणात, जो साध्य साधन रूपी लक्षण वाला संसार है, इससे अविरक्तस्य, इससे विरक्त नहीं हुआ है, उसका आत्म एकत्व ज्ञान के विषय में ना अधिकार। ऊपर करना यहाँ ले आओ, उसका आत्म ज्ञान के विषय में अधिकार नहीं। साध्य साधन लक्षण वाला संसार से अगर विरक्त नहीं है तो उसका ब्रह्म ज्ञान में अधिकार नहीं। कितना? हाँ, वो उसी प्रकार से कैसे कैसे? जैसे अब प्यासे नहीं है तो पानी क्या? हाँ, तस्मात् ज्ञान कर्म फल उत्कर्ष उपवर्णनम उत्तरार्थम। इसलिए ज्ञान, यहाँ भी ज्ञान को अपना वही लाओगे। तस्मात्, इसलिए ज्ञान कर्म फल, ज्ञान माने उपासना या कर्म विषयक ज्ञान, ये दोनों चीज ले लेना। यहाँ ज्ञान जो शब्द आएगा, कर्म विषयक ज्ञान, हमको कर्म कैसे करना चाहिए ये ज्ञान। तो ज्ञान और कर्म दोनों का फल कहाँ तक?
उस हिरण्यगर्भ प्रजापति तक ले जाता है और वो सबका सब संसार ही है। तथा च वक्ष्यत, इसी बात को बताया जाएगा। तत् एतत् पदनीयम अस्य, ये इतना ही है। तद एतत्, उस तद माने वो जो आपने किया था उसका, एतद इतना ही फल प्राप्त होता है। पदनीयम अस्य, उसका इतना ही फल प्राप्त होता है। और फिर तद एतत् प्रेयः पुत्रात्, और यह जो चीज है ये पुत्र से भी ज्यादा प्रिय होता है। उस प्रसंग में आएगा आगे, तो अभी इसी ब्राह्मण में आवेगा तो इस बात को दिखाया जाएगा। सीधा सा सिद्धांत है यहाँ पर, जो आप समझना बिल्कुल। जो पूरा प्रसंग है, इस पूरे प्रसंग का जो यहाँ भगवान भास्कर ने भूमिका लिया। पहली बात तो कि पूर्व से आगे की संगति जोड़ी कि पूरा कर्म और उपासना का फल प्रजापति का पद, ठीक है, वही फल प्राण उपासना से भी प्राप्त हो जाता है। प्रजापति की महिमा का, उसके कार्य का और उसकी विभूति का जब वर्णन कर देंगे तो आपके आगे आने वाले कर्म से जो कपाना चाह रहे हो उस साध के वर्णन से साधन का भी वर्णन हो गया। हाँ, उसकी महिमा का भी वर्णन हो जाएगा। और पूरा का पूरा अगला ब्राह्मण ये बताएगा कि चाहे जितना कर्म कर लो, उपासना कर लो, इसका फल कितना, संसार कैसा, वो बताया आगे। भाई अश्वमेध यज्ञ से बड़ा और कोई कर्म नहीं है। ये पूर्व में आया हुआ था, पहले आया हुआ था इसी प्रसंग में ना, कि सबसे बड़ा कर्म अश्वमेध। और उस अश्वमेध का फल कौन, समष्टि प्रजापति पद का पाना। और प्रजापति भी डरता है एक दिन। जब वो भी डरता है इसका मतलब संसार में है। आरती उसको अच्छा नहीं लगा, वो भी संसार में, सब का सब। तो इसलिए इस संसार से वही छूटना चाहता है जो संसार से थोड़ा विरक्त हुआ, संसार को इस भय आदि वाला लक्षण देख लिया, अब हमको ये सब नहीं चाहिए, तब वो इस मार्ग पर आता है और वो ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहता है। हम लोग चलो पहला मंत्र तो पढ़ ही लेते हैं। पहले आया था ना, असद एव इदम अग्रे आसित, याद है ना? वहाँ कहा था ना कि असत एव इदम अग्रे आसित, ऐसा बोला था। तो उसका सीधा अगर कोई निषेध करना चाहो तो ये वाला मंत्र आ गया। देखो, श्रुति ने एक जगह पर कहा असत ही सृष्टि में पहले था, और उसको, उस मंत्र को पढ़ के अगर कोई कहे कि सृष्टि में पहले शून्य ही शून्य था, शून्यवाद, तो कहेंगे नहीं, उसी श्रुति में पढ़िए, ये भी लिखा है आत्मा व इदम अग्रे आसीत। ये ब्रह्मसूत्र में प्रसंग आएगा। ये ब्रह्मसूत्र में इस विषय पर ये श्रुति उद्धृत की जाएगी। फिर आगे आएगा ब्रह्म एव इदम अग्रे आसीत, सृष्टि में पहले ब्रह्म ही था। तो वो उसका खंडन हो गया, वहीं पर खंडन हो गया। इसीलिए वहाँ पर भास्कर ने बड़ा विस्तार में बस समझाया था कि नाम रूप नहीं था, बाकी सब अव्यक्त अवस्था में था। आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषविदा सो अनुवीक्ष्य न अन्यद आत्मनो अपश्यत सोऽहमस्मि इत्यग्रे व्याहरत ततो अहं नाम अभवत तस्मादप्येतरहि मंत्रितो अहम् अयम् इत्येवाग्रे उक्त्वा अथ अन्यत् नाम प्रब्रूते
यदस्य भवति सा यत्पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पाप्मना औषत् तस्मात् पुरुष ओषति हा वैसा तम योऽस्मात् पूर्वो बुभूषति य एवं वेद। आत्मा एव इदम अग्रे आसीत्, ये है मंत्र। आत्मा एव इदम अग्रे। वहां पर एक ही मात्रा लिख मत देना तुम लोग, हाँ, नहीं तो सीधा लिख दो, लिखना नहीं है, समझ लेना। सृष्टि में पहले, अग्रे, सृष्टि के नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति के पहले आत्मा ही था। आत्मा माने यहाँ प्रजापति, यहाँ पर आत्मा माने प्रजापति। प्रजापति कौन? प्रथमो अंडजः शरीर अभिधीयते, जो प्रथमज है, सबसे पहले उत्पन्न होने वाला विराट। अब उसको प्रथमज भी कह लो, विराट भी कह लो, प्रजापति भी कह लो, वही पहले था। विराट, प्रथमज, हिरण्यगर्भ नहीं, हिरण्यगर्भ के बाद वाला ना, यही तो समझना है जी। अच्छा, सरल भाषा में क्या पढ़ते हो? समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी विराट विश्व, यही ना पढ़ा था ना? समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजस, समष्टि कारण शरीर अभिमानी ऐसे व्यष्टि में, हाँ व्यष्टि में, समष्टि में ईश्वर हो जाएगा। यही तो ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट। तो वो विराट या प्रजापति प्रथमज, प्रथम जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ। अच्छा, फिर अब देखो, आत्मा एव इदम, यहाँ इतने समझ लो बस। आत्मा का मतलब हुआ प्रजापति, वह विराट, वो सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुआ। कैसे कहूँ? सीधा आप कहो तो ब्रह्मा जी पहले पैदा हुए। ठीक है, चलेगा ना? कौन कहाँ से पैदा हुए? वो कमल के फूल पर पैदा हुए, तो वो पहले पैदा हुए। पुरुष विधा वही पुरुष के आकार में हुए। हाँ, वही पुरुष के जैसा हुआ वो पहले। उसके पहले शरीर वाला नहीं था कोई, हिरण्यगर्भ का शरीर नहीं था कोई। हाँ, समझ, पुरुष विधा कहा ना यहाँ पे। पुरुष विधा माने उसके पहले शरीर वाला कोई नहीं। उसके पहले सबका सब सूक्ष्म रूप में था ना। पहले हमने सवेरे कहा था वो सूक्ष्म सृष्टि अलग थी, तन्मात्रा आदि, उसके बाद जब है व्यक्त होगी पंचीकरण के बाद में ना, तो उसके पहले सूक्ष्म था हिरण्यगर्भ। अब कौन हुआ? वही पुरुषाकार हुआ। जैसे कहा ब्रह्मा। देखो, पुरुषाकार माने क्या? उसका सिर भी हुआ, उसका पांव भी हुआ। भगवान भास्कर कहते साचा पुरुष विधा पुरुष प्रकार सिर पांड्यादि लक्षणों विराटस एव प्रथम संभूत। वो सबसे पहले जैसे हमारे हाथ पांव सिर है ऐसे आकार में पाया बना, अव्यक्त से व्यक्त हुआ, अशरीरी से शरीरवान हुआ। पुरुष विधा उस प्रकार से बना। अच्छा, जब वो उसका शरीर बन गया तब सा अनुवीक्ष्य, अब उसने ईक्षण किया, देखा, विचार किया। अरे हाँ, कुछ विचार किया उसने, विचार किया, चिंतन किया। क्या विचार किया? विचार क्या किया? हाँ, ना अन्यत आत्मनो अपश्यत, मेरे अलावा तो कोई और है ही नहीं, मैं अकेला ही हूं। विराट पुरुष ने विचार किया, अरे कोई है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल अकेले ही हूं। ना अन्यत आत्मनो अपश्यत। अब चूंकि और कोई नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि सब में उसको सारा का सारा एक ही दिखाई पड़ता है, एक ही, तो उस समय पर उसके भीतर एक वृत्ति आई।
सो हम, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। हाँ, भगवान भाष्यकार इसको वहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर बहुत विचार करके समझना पड़ेगा। और भाष्यकार इसको कहेंगे आगे चाक्षुषोष, इसी उपनिषद में एक दक्षिणाक्ष विद्या आएगी तो वहाँ पर इसका विस्तार आएगा। तो वो प्रजापति कैसे, जैसे कई बार इसको पढ़ा है ना कि सृष्टि पहले प्रलय को हो गई होगी, ठीक है ना। सृष्टि प्रलय में चली गई मतलब सबका सब नाम रूप अपने कारण में जाकर विलीन हो गया था, कारणावस्था में। उस समय उस सृष्टि में कोई न कोई तो ऐसा रहा होगा ना जिसने बड़े बड़े कर्म और उपासना किए थे, और उसके मन में कामना भी रही होगी कि मुझको इतना बड़ा पद चाहिए, ऐसा मुझको फल चाहिए। दोनों बातें हैं। कोई न कोई पूर्व में था जो उस कर्म और उपासना को करने वाला था और साथ ही साथ उसके मन में कामना भी थी। और जब उस सृष्टि का प्रलय हो गया, सृष्टि लीन हो गई और उसको वो फल अभी प्राप्त हुआ नहीं था। सृष्टि का प्रलय का समय प्रलय हो गई। उसके बाद जब इस सृष्टि का पुनः निर्माण होने का हुआ तो यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले सृष्टि थी वैसे बनेगी। तो जब फिर से बनने का समय हुआ तो वो जो कर्म और उपासना करने वाला था उसी को आगे आके फिर प्रजापति का पद, यही ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो ये जो प्रजापति अब हुआ विराट, अब उसके तात्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिक, अब उसके भीतर मैं कौन हूं विचार आवेगा, कहां से आया हूं। तो अब वो पूर्व का कोई न कोई संस्कार, पूर्व के कर्म का क्योंकि अंतःकरण मरा नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। अंतःकरण मरा नहीं होता, मरता नहीं, शरीर मरता है, ठीक है ना। सूक्ष्म शरीर मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर जाकर के बीजावस्था में लीन हो जाता है, फिर आता है वही सूक्ष्म शरीर, तो फिर उसको अपने भोग के लिए स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है नई सृष्टि में, यही ना। तो वो जो प्रजापति के पद पर जो सूक्ष्म शरीर था उसको स्थूल शरीर मिला, ठीक है, काम करने के लिए। वही पुरुष विधा हो गया, वही पुरुष विधा हो गया। तो अब वो अकेले ही था। जब अकेले ही था तो उसके भीतर पूर्व के जन्म के, पूर्व के समय की सारी बातें याद आई। तस्माद् यतः पूर्व ज्ञान संस्कारात् आत्मानम एव अहम इति अभ्यधात अग्रे। हाँ, तथा पूर्व जन्म स्रोत विज्ञान संस्कृतः सोहम प्रजापति ही। इसके ऊपर के लाइन में पूर्व के जन्म में जो श्रवण किया था, जो किया था, उससे संस्कृत जो उसका अंतःकरण है उसके भीतर अब एक वृत्ति आई सोहम। सोहम माने अब वहां पर एक शब्द जोड़ लो साथ में, सोहम प्रजापति, वही मैं प्रजापति हूँ। इति अग्रे, सोहम प्रजापति इति अग्रे आसी, तो वही अस्मि ओ है। अब अग्रे व्याहरत, ऐसे उसने व्यवहार किया। मंत्र में देखना, सो अनुवीक्ष्य, उसने विचार किया, ना अन्यद आत्मनो अपश्यत, मेरे अलावा और कोई है नहीं। सो हम, ये पूर्व के संस्कार से उसके भीतर आया, मैं ही हूँ, वही मैं हूँ। इति अग्रे व्याहरत, सबसे पहले ये आया, सो हम वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। ताब से इसमें जो देखो सोहम में यहाँ पर साह अहम अलग अलग करो तो साह अहम, जो वहाँ था मैं, कहाँ पर, पहले के कल्प में, है ना, जो वहाँ था। अब आपको पूर्व जन्म की याद नहीं आती लेकिन उसको आ गई ना। जैसे कई बार सुनते नहीं, कोई बच्चे को पूर्व जन्म की याद रही, बच्चा कहता है ना मेरा घर वहाँ पर है। हाँ, अभी जो है 2 साल का हुआ है, बोलना शुरू किया, वो कहता है 3 बेटे हैं मेरे। हाँ, ऐसा बोलता है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, सो हाँ मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। वो पूर्व का, अरे कई बार आप लोग कहते नहीं, मैं वही हूँ जो स्कूल में अमृत चुराया था, बड़ी मेहनत से हमने पढ़ाई की थी।
बड़ा उसका भी एक गर्व होता है, गर्व भी होता है, अकड़ भी होती है। हमने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, तो कौन? सोहम, वही मैं हूँ। तो उसको पूर्व जन्म की याद आई सबका सब, सोहम। आप लोगों को याद हो जाए तो फिर क्या कहना। दोनों तरीके से अगर याद हो जाए कि पहले इंद्र थे और अब आकर के फंस गए हैं महाराज, तो फिर दुनिया में फिर दोबारा होना न चाहोगे। और ये याद आ जावे कि पहले के जन्म में गधा थे अब आदमी बन गए। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि पुराना याद नहीं आता कि वही मैं हूँ, है ना। लेकिन उसको याद आई, वही मैं प्रजापति हूँ, सो हम प्रजापति इति अग्रे। तो ऐसा जब उसने विचार किया तो सबसे पहला जो व्यवहारिक शब्द हुआ वो कौन सा हुआ? अहम। अहम, सह अहम, वह मैं हूँ। हाँ, अब यहाँ सह का अर्थ ब्रह्म मत लगा लेना, यहाँ सह का अर्थ ब्रह्म मत ले लेना, यहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अगर सह का अर्थ ब्रह्म निकलता तो ये महावाक्य हो जाता। सो हम देखो, जैसे अयम आत्मा ब्रह्म है ना, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, ऐसे महावाक्य। तो ये महावाक्य के अंतर्गत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ साख का अर्थ वो ब्रह्म नहीं निकल रहा है। यहाँ साख का अर्थ क्या निकलेगा? वो प्रजापति, हाँ, जिसने पूर्व में कर्म और उपासना को खूब किया था। इसलिए भाष्य में जो है वो शब्द देखोगे तो आपको मिलेगा, सो हम प्रजापति सार्वात्मा अहम अस्मि इति अग्रे व्याहृतवान। सबसे पहले उसने ऐसा ही व्यवहार किया। तो अब सो हम इस अस्मि इति अग्रे व्याहृत। अच्छा, तो सबसे पहले हुआ कि वही मैं हूँ, अहम। तब से लेके तब से लेके अहम नाम अभवत, तब से लेकर के आपका एक नाम हो गया। कौन सा? हूँ नहीं, अहम, हूँ नहीं बोलना, अहम नाम अभवत। हाँ, तस्मात्, इसलिए देखो आज भी तस्माद् अपि एतरहि, हाँ, आमंत्रितो अहम अयम इति एव अग्रे। अभी भी कोई पूछे, तस्मात् इसलिए, अपि एतरहि आज भी, यहाँ भी, अभी भी, अगर कोई आमंत्रित हो, कोई आपको बुलावे, कोई आपसे पूछे कौन हो, तो क्या कहोगे? अहम अयम। अयम माने यह, अरे ये मैं हूं। सबसे पहला क्या बोलोगे? दरवाजा खटखटाओ, अंदर से कोई पूछे कौन? भाई पहला शब्द आप यही बोलोगे ना, मैं। हाँ, यही ना। हाँ, सबसे पहले आप कहोगे मैं। तब से चला आ रहा है, ये आज तक चला आ रहा है। अब उसका असली मतलब नहीं जानते तो कोई क्या करे। तो आज भी कोई बुलाता है तो आदमी कहता है मैं। हाँ, अच्छा, अगर मैं पूछूं ये वाला श्लोक सुनाओ, तो यहाँ इतने लोग बैठे हो, आप सब उस समय ऐसे नज़र कर लोगे, नज़र नहीं मिलाओगे, क्योंकि नज़र मिलाने पर खतरा है ना। और मैंने कहा कि जो है चलो वो 5 श्लोक मैंने याद करने के लिए कहा था। कौन सा था? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति। कौन सुनाएगा? तो जिसको देखूंगा वो कहेगा मैं। मैं सुनाऊं? यही तो कहोगे ना। अच्छा, मुझको कह रहे हैं आप, मैं सुनाऊं? तो सबसे पहले अहम। हाँ, अच्छा, उसके बाद देखो, अहम अयम इति एव अग्रे उक्त्वा, सबसे पहले आप यही कहोगे मैं। उसके बाद अथ अन्यत नाम प्रब्रूते, तब आप अपना नाम बताओगे। यज्ञ दत्तो हम, देव दत्तो हम। हाँ, अंदर से फिर खटखटाया था, उसने कहा मैं, तो अंदर से उसने कड़क के पूछा मैं कौन? तो क्या बोलोगे? बीके सिंह हूं, है ना, यही ना। तब आप अपना जो दूसरा नाम काम कर रखा है, अरे दूसरा वाला कहेगा मैं ड्राइवर, हाँ, मैं प्लम्बर, अरे मैं बिजली वाला। अन्यत नाम, जो भी आपका औपचारिक होगा व्यवहार में, जो भी आपका संसार में प्रचलित होगा वो दूसरा, लेकिन पहला शब्द वही होगा अहम।
अहम, ठीक है। तब से ये शब्द अहम अपने साथ जुड़ गया। अगला देखो, यत अस्य भवति, यत अस्य भवति सा यत पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापमना औषत। यत अस्य, या जो अभी प्रजापति के पद पर हुआ है, ये जो प्रजापति के पद पर आया हुआ है, ये किसी समय पर, यत पूर्व, फिर से यहाँ यत, यत माने ये पूर्व के समय में जब ये यजमान बन के बैठा होगा, वो कोई न कोई श्रेष्ठ बड़ा बड़ा कर्म करने के लिए। तो देखो, यत अस्य भवति, आज ये जो प्रजापति का पद पाया हुआ है, आज जो ये विराट प्रजापति आकर के बना हुआ है, यत अस्य भवति सा यत पूर्व, पहले के काल में जब यज्ञ कर रहा था तो क्या बन के बैठा था? यजमान। वहां पर वो आया था उद्गाता, उसने तीन स्तोत्र इसके लिए पढ़ा होगा, 9 अपने लिए पढ़ा होगा, तो वहां यजमान बना था, बड़े बड़े कर्म किया था। तो वहां पर यत पूर्वो, उस काल में, अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापना, उस समय पर उसने इतने बड़े बड़े कर्म किए थे जिससे समस्त पापों को इसने औसत सुखा डाला था। हाँ, जैसे कहते ओस पड़ गई, ओस पड़ गई, पाला पड़ गया तो पूरा खेत चल। ऐसे इसने पूर्व के समय में बड़े बड़े कर्म करके, श्रेष्ठ उपासना करके अपने समस्त पापों को भस्मीभूत कर दिया रहा होगा। औसत, हाँ, सारे पापों को जला दिया रहा होगा, तभी तो प्रजापति का पद मिला। अगर न जलाया होता तो जाकर के कहीं और कुछ बनता। इस नई सृष्टि में प्रजापति का पद उसको क्यों मिलता? अच्छा, तो औसत तस्मात् पुरुष, तस्मात् पुरुष। अब चूंकि उसने सारे पापों को जला दिया था और आज यहाँ पर आया है, इसीलिए आज इसका नाम हो गया पुरुष। एक शरीराकार में आया और इस शरीर में पुरुष बन करके आया। प्रजापति पुरुष इति योजना। यस्मात् एवं तस्मात् पुरुषा पूर्वम औसत इति पुरुषा। पूर्वम औसत माने पूर्व में पहले इसने सब पापों को सुखा दिया था। पूर्वम औसत इति, पूर्व में इसने साधन करके समस्त पापों को सुखा दिया था, जला दिया था, इसीलिए आज इसका नाम हो गया है पुरुष। और सीधा सा अर्थ है, जो ऐसा प्रजापति पद बनना चाहे वो सारे पापों को भस्म कर देवे, और क्या। देखो, यथा अयम प्रजापति उषित्वा प्रतिबंधकान पापमना सर्वान् पुरुषा प्रजापति अभवत्। हाँ, एवं अन्योपि ज्ञान कर्म भावना अनुष्ठान बनिना केवलम ज्ञान बलात् वह औषध भस्मी करोत। आगे का मंत्र पर देखना। हाँ, यहाँ हो गया पूरा। तस्मात् पुरुष, पुरुष क्यों कहा गया? पुरुष क्यों कहा गया? क्योंकि इसने समस्त पापों को औसत कर दिया था, सुखा दिया था। हम लोग पहले सुना होगा ना कि जो पूरे शरीर में व्याप्त रहा हो वो उसको हम कहते हैं पुरुष। पूर्व माने शरीर, पूरे शरीर में जो समाया होता है उसको हम कहते हैं पुरुष। यहाँ एक और, क्योंकि इसने पूर्व में अपने पापों को सुखा डाला था इसलिए। और कई बार लोग व्रत वगैरह करते हैं तो कहते हैं क्यों तुम शरीर को सुखा डाल रहे हो? इतना व्रत किया है, पूरा शरीर कैसा हो गया? जैसे तुम्हारा खाते पीते हो नहीं हो, दधीच की हड्डी। तो अगला देखो। अच्छा, फिर अब भाष्यकार कहते हैं इसी प्रकार से अगर कोई और होना चाहे तो वो भी हो सकता है। ओसति हावै सातम यो वस्मात् पूर्वो भूषति। थोड़ा सा ये इस पंक्ति को आपको ध्यान से लगाना पड़ेगा। यह नीचे देखना, पहले नीचे देखना फिर ऊपर का देखना। यह जो कोई भी अस्मात् पूर्वो भूषति, इस प्रजापति से आगे होना चाहता है। ये प्रजापति है ना,
तो जो अस्मात् इस प्रजापति से, क्योंकि इसने बड़े बड़े कर्म किया था, बड़े बड़े उपासना किया था, तो इससे जो आगे होना चाहता है, बुभूषित माने पाना चाहता है, इससे आगे होना चाहता है, उसको सा ओसती, उसको वो सुखा देगा, उसको वो जला देगा। अरे भैया, इसका मतलब है कि जो अब क्या कहूँ इसको, हाँ अब समझ, ये प्रजापति मन ने कर्म श्रेष्ठ है, इसका उपासना श्रेष्ठ है, और कोई कर्म किया नहीं, उपासना किया नहीं, उतना साधन किया नहीं, और उससे आगे होना चाहता है, तो क्या करेगा वो अपने तेज बल से? अरे हरा देगा, यही ना, हार जाएगा। हार गया यानी क्या हो गया? वो दौड़ रहा है, 10 आदमी दौड़ रहे हैं, 10 आदमी दौड़ रहे हैं, यही ना, 10 आदमी दौड़ रहे हैं, तो उसमें जो आगे दौड़ रहा है, सबसे आगे है, उसका बल ज्यादा है ना, उसकी शक्ति ज्यादा है ना, आगे दौड़ रहा है। लेकिन पीछे वाला भी तो चाहता है कि मैं आगे पहुंच जाऊं, यही ना, पीछे वाला भी तो चाह रहा है कि मैं आगे पहुंच जाऊं। अगर उसका उतना सामर्थ्य नहीं है पीछे वाले का, तो फिर ये आगे जाकर के जीत लेगा, तो पीछे वाला क्या होगा? फिर एक तरीके से सूख गया। अरे भैया, आदमी बहुत रोते हैं फिर, हाय हाय मेरा पहला पदक चला गया, स्वर्ण पदक चला गया, है ना? क्यों? तो वही कई बार लोग कंपटीशन कर लेते हैं। आएगा एक ही आदमी गुरुदेव, 10-20 लोग अगर काम किए हैं प्रजापति वाला कर्म, और वहां भीड़ हो गई, तो एक प्रजापति बनना है तो क्या होगा? हाँ, 10-20 काम किए हैं तो उनमें जिनके काम की क्वालिटी सब ठीक ठाक रही होगी, जिसमें वो असुर विद्ध नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है किसी ने जो है ऐसा कर्म किया, उसमें इतनी सी कमी हो गई, किसी आप परसेंटेज ऐसे बनता है। और तो सभी बच्चे परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करते हैं, है ना? टॉप पे कौन आता है? अच्छा, जो टॉप पर आ गया तो दूसरा वाला भी तो चाहता था गोल्ड मेडल, तो जो टॉप पे आ गया वो उसको एक तरीके से सुखा। हाँ, और ज़्यादातर ये बहुत जहाँ पर नज़दीकता होती है उसी में ईर्ष्या होती है। नज़दीकता में परिवार का संबंध हो तो भाई भाई में होगा, मित्र मित्र में होगा, क्लास में एक क्लास में पढ़ने वाले हों तो अपनी क्लास वाले से होगा, हाँ, एक ही क्लास में हो तो दूसरे स्कूल वाले से होगा। लगभग जिसको आप समझते हो, जिसको समझोगे कि ये मेरे बराबर है, उसी से कंपटीशन करोगे। अपने से बहुत बड़े से कंपटीशन आप नहीं कर सकते हो। हाँ, तो जब आपका उतना श्रेष्ठ कर्म होगा, उपासना होगी, तो दूसरा अगर कोई उतना पात्रता नहीं है और वही पद चाहता है तो उसको ओसतिहा। तो देखो, अब इसको पूरी पंक्ति देख लेना, यहाँ तक है। हाँ, फिर से देखना है, प्रब्रूते तक हो गया है। हाँ, उक्त्वा अथ अन्य नाम प्रब्रूते वहां तक हो गया ना। पहले अहम बोलेगा, उसके बाद अपना और परिचय देगा। यत अस्य भवति, जो यहाँ पर आया है प्रजापति, सा यत पूर्वो, ये पूर्व के कल्प में इसने बड़े बड़े श्रेष्ठ कर्म किया था, और कर्म करते हुए सर्वस्मात् सर्वान पापमना, औसत समस्त पापों को इसने सुखा दिया था। इसीलिए तस्मात् पुरुषः, इसका नाम पड़ गया पुरुष। क्यों? क्योंकि इसने सबको ओषित कर दिया, सुखा दिया था, इसलिए। अब ये औषधि को दूसरी तरफ ले आना, औषध फिर बाद में जाएगा। औषधि हा वही सातम, जो इससे ईर्ष्या करेगा उसको ये सुखा देगा। किससे? यौ अस्मात् पूर्वो, इस महापुरुष विराट से जो दूसरा कोई इसको पीछे करना चाहेगा, इससे आगा जाना चाहेगा, वह सूख जाएगा। ये अपने तेज बल से उसको सुखा देगा। या एवं वेद, जो इसको जानता है वही वास्तव में जानता है। ये थी पहला मंत्र, पहली कंडिका हो गई। अब दूसरी कंडिका में हम प्रवेश करते हैं।
सो बिभेत तस्मादेकाकी बिभेति साहा अयमीक्षां चक्रे यत् मत अन्यत् नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य भयं वियाय कस्माद्धि अभेष्यत कस्माद्ध्यभेष्यत द्वितीयाद् वै भयं भवति। ये मंत्र खूब सुना होगा ना, इतना छोटा सा ना, द्वितीयात् वै भयं भवति। साहा अभिभेद, अभी पूर्वकालिक घटना है। उस समय पर जब ये प्रजापति पैदा हुआ था तो साहा वो कौन पुरुष विधा, यहाँ पर जोड़ना, वहाँ पर लिखा था पुरुष विधा, ऐसे आया था। पुरुष विधा, पुरुष विधा मन ने क्या कहा था, जो पुरुषाकार हुआ, शरीराकार हुआ ना, शरीर के रूप वाला हो गया। तो जो शरीराकार हो गया वो डरने लगा। क्यों? शरीरधारी हमेशा डरता है। लो, जिसका शरीर होगा वो डरेगा, सिद्धांत है। अब इसको आप लोग अपने जीवन में विचार करना। जिसका शरीर होगा वो डरेगा, और शरीर नहीं होगा तो, हाँ, शरीर नहीं होगा तो सबसे ज्यादा तो इस शरीर को लेकर डर लगता है। कहीं सीढ़ी से फिसल गए, हड्डी टूट गई तो, हाँ, भीतर वाले की हड्डी होती है, भीतर वाले की हड्डी होती है कि नहीं? तो भैया जिसका शरीर होगा वो डरेगा, शरीर ही नहीं तो जब जब शरीर पाओगे तब तब डरोगे। हाँ, चाहे ब्रह्मा का शरीर मिले और चाहे असुर का। हाँ भाई, सारा असुर जितना प्रयास करता है, तपस्या करेगा, क्या वरदान चाहिए? इंद्र बनूंगा। ये शरीर मरे ना, इंद्र नहीं। हाँ, सबसे पहले कहेगा अजर अमर तन, ये तन पहले वरदान दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं। तो सामने वाला कहता है कि मैं खुद ही शरीरधारी हूं, तो मैं मर ही जाऊंगा, तो मैं अमर का वरदान कैसे दूं? तो फिर वो कहता है ठीक है, ना दिन में मरूं ना रात में, ना पुरुष से ना स्त्री से, ऐसे वरदान दे दो। फिर वो वरदान दे। तो ये शरीर जिसका सो विभेद, वो डर गया, शरीरधारी को डर लगता है। हुजूर पक्का समझना, चाहे जितना मैं कहूं कि तुम अभयम सत्व संशुद्धि, नाम है अभयानंद, और जरा सा अंधेरा हो जाए तो धक्का तो लगता ही। तो जिसका शरीर होगा सो डरेगा, सो विभेद को डरा। तस्मात्, इसलिए तस्मात् एकाकी विभेति, जब जब कोई अकेला होता है तब डरता। अब हो गया, सिद्धांत है, श्रुति का वचन, जब जब अकेले होंगे तब डरे। अकेला कौन? शरीरधारी, देहात्म बुद्धि वाला। अगला देखो, सा हा अयम इच्छाम चक्रे। सा कौन? वही वो सा माने वही प्रजापति, हा निपात हो गया। अयम इच्छाम, वो प्रजापति इस शरीर में जो बैठा हुआ, अयम माने इस शरीर में, शरीरधारी शरीर के साथ जो बैठा हुआ है, उसने ईक्षण किया, विचार किया, दर्शने चिंतन किया, विचार किया। हाँ? चक्रे माने कृतवान, उसने ईक्षण किया माने विचार किया, चिंतन किया, खूब चिंतन किया। अरे मैं क्यों डर रहा हूं भाई? डरने का क्या बात है? क्यों डर रहा हूं? अरे आप लोग सपना देख के डर जाते हो, सपना देखा डर गए, झटके से नींद खुल गई, तब भी अभी धड़कन गई नहीं है, तब थोड़ी देर तक आप विचार करोगे, अरे सपना था,
अरे अरे सपना था, है ना, हम तो बढ़िया कमरे में लेटे हुए हैं। और वो जो विचार किया तो जो सपने में डरे थे उसका भय चला गया। तो यत मत अन्यत नास्ति, यत अरे भाई मत अन्यत, मेरे अलावा तो कोई और है ही नहीं, अभी मैं अकेले ही पुरुष हूं, एक ही हूं, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। कस्मात् नु बिभेमीति, मैं किससे डरूं फिर, मैं तो अकेला हूं तो डरता क्यों हूं जी, हाँ? क्यों डरता हूं मैं, मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, विभेमित, जैसे उसने विचार किया कि मैं अकेला हूं, मुझको किसी, अरे मैं अकेला हूं यानी मैं, आप रेगिस्तान में खड़े हो, ना शेर है, ना बाघ है, ना भालू है, ना तलवार है, ना धनुष है, ना बाण है, कुछ नहीं, काहे का डर, किससे डर, तलवार होगी तो मरने का डर है, बाघ होगा तो खा जावेगा इसका डर है, भूत होगा तो तुमको लपेटेगा इसका डर है, कोई है ही नहीं मेरे अलावा ना, कोई है ही नहीं, काहे का डर। थोड़ा विचार करना, ऊपर की पंक्ति में यहां विरोध हो रहा है ना, एकाकी तस्माद एकाकी विभेद, इसलिए जब अकेला रहता है तब वो डरता है। और उसने विचार किया कि जब मैं अकेला, मत अन्यत नास्ति, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर मैं डरूं क्यों, तो मेरे अलावा कोई है नहीं तो कैसा हूं, अकेला हो गया ना, मैं मेरे अलावा कोई है ही नहीं तो कैसा हो गया, अकेला हो गया। पहले कहा था कि एकाकी डरता है और अब कह रहे हैं कि वो अकेला ही है। और जब उसने ऐसा विचार किया तो उसका डर चला गया। हाँ, कस्मात् नु बिभेमि, अरे मैं किससे डरूं, यत मत अन्यत नास्ति, अरे भाई जबकि मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं तो कस्मात् नु, किससे मैं डरूं, भय का कोई कारण ही नहीं। इति तत एव अस्य भयम बियाय, तब से उसका भय चला गया। बियाय, बियाय जो शब्द है यहाँ पर बी उपसर्ग है, यहाँ पर इणगतव धातु है, इयाय शब्द है, वी धन इयाय, वी धन या बी उपसर्ग है ना, तो बी उपसर्ग लग करके बी ह्रस्व उपसर्ग है, जो इयाय वहाँ पर शब्द है, दोनों मिल गया तो दीर्घ हो गया। बी आय, चला गया, उसका भय सबका सब चल, विस्पष्टम अपगतवत्, पूरा का पूरा ठीक ठीक चला गया। कस्मात् ही अभेष्यत, कस्मात् ही अभेष्यत, अरे अब किससे डरे, डर का कोई हेतु नहीं रहा ना, हेतु समाप्त हो गया, डर का कोई कारण नहीं रहा। कस्मात्, किससे, किससे, किससे अब डरे, डर का कारण समाप्त हो गया। इसलिए तब से आज तक एक बात पक्की हो गई, द्वितीयात् वै भयम भवति, जब दूसरा होता है तो दूसरे से डर लगता है, दूसरा है तो दूसरा हमारा धन छीन लेगा, दूसरा हमको तलवार से वध कर देगा, दूसरा हमको कष्ट देगा, दूसरा हमसे बिछुड़ जाएगा, दूसरा होगा तो आपको भय लगता है। द्वितीयात् वै, भय के मूल में दूसरे की सत्ता को स्वीकार करना है, भय के मूल में मेरे अलावा कोई है। अब अगर कोई मित्र है तो उससे बिछुड़ने का डर, शत्रु है तो मिल जाने का डर, दोनों बातें हैं। शत्रु है तो सामने ना आ जावे इसका भय, मित्र है तो बिछड़ ना जावे इसका भय। जिस चीज में सुख बुद्धि है, धन आदि में, वो चीज खो गई इसका डर है। लगभग इस बात से तो सभी डरते हैं ना, हाँ, सभी लोग इस बात से डरते हैं। किस बात से, हमारा पैसा डूब न जावे। क्यों, अच्छा डूबेगा कैसे, कोई ना कोई जो है, कोई चोर ले जावे, कोई चोर ले गया, या कोई जो है, हमारे भगवान भास्कर ने कहा ये राजा से भी डरा, आदमी डरता है, राजा भी ले लेता है, कौन, कर के रूप में। इनकम टैक्स वालों से डर लगता है जी, आप क्या समझ रहे हो, हाँ, दूसरा है तो डर लगता है। एक बार हम ट्रेन में बेटिकट बैठे, बहुत पुरानी बात है, 25 साल पुरानी बात होगी, 20-25 साल, तो बेटिकट बैठ गए। तो अब वो ब्रह्मचैतन्य तो बस उसका तो आदत थी सब चलने की, बेटिकट। अब महाराज हम जो दिखाई पड़े सब जो हमको टिटिए लगे
सही। और जैसे वहाँ जम्मू से थोड़ा सा आगे चले तो हम तो बैठ गए थे बगल वाली सीट पर, बगल वाली जनरल डब्बे में ही बगल वाली सीट पे बैठ गए थे, जो किनारे एक एक होती है जनरल कोच में, वहाँ बैठ गए थे डबल। और ब्रह्मचेतन भी वहीं बैठे हुए थे। तो फिर वो टीटी आए थोड़ी देर में आया, फिर उसने कहा महाराज टिकट। तो हम तो ऐसे ऐसे करने लगे। बस ऐसे समझ लो कि जब नज़र छुपाना माने वो भी समझ जाते हैं। तो उसने कहा महाराज टिकट। हमने कहा टिकट विकट तो नहीं है। हमने कहा टिकट नहीं है। तो उसने कहा वहाँ जाके खड़े हो जाओ बाथरूम के पास। टिकट नहीं है तो कहाँ, सीट पर बैठने का, सीट पर ट्रेन में बैठने का ही अधिकार नहीं है। लेकिन अब महात्मा हो तो वहाँ जाके वैष्णो देवी का दर्शन करें, वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, सीट खाली करो। एक तो टिकट नहीं, ऊपर से सीट पे बैठे। ऐसे बोला। अब अगर है तो जब आपके भीतर कोई बात है तो आपको दूसरे से हमेशा डर लगता रहेगा। बिल्कुल डर, ये डर लगता है द्वितीयात वै भयम भवती। दूसरे की सत्ता को स्वीकार करो और फिर आप हमेशा भयभीत रहो। दूसरा या तो मुझको कष्ट देगा, हमारे सुख को छीन लेगा, हमारा अहित करेगा, हमारा विरोधी है। बस विचार करके देखो, जैसे उसने विचार किया था, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं, मैं तो एक ही तत्व हूँ। तो डर किस बात का? भय चला जावे। भय का मूल दूसरी की सत्ता, अर्थात कहने का मतलब हुआ जब तक भेद बुद्धि रहेगी तब तक भय से आप मुक्त नहीं। और ये भय किसको मिला है? किसको लगा भय? प्रजापति को मिला ना पहले। सबसे पहले भय किसको हुआ? अभी तो सृष्टि बनी नहीं थी, अभी तो वो पहले पैदा हुआ था। प्रथमज है, अंडज है, यही ना, विराट है, वो पहले पैदा हुआ था। तो जब उसको भी भय लगा, इसका मतलब आप जो बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हो यजमान, बड़ा बड़ा उपासना कर रहे हो तुम, इसका फल वही तो मिलेगा ना, वही मिलेगा ना। तो उस फल को पाके जो आज डर रहा है, कल फिर तुम वहां चले जाओगे तो तुम भी तो ऐसे डरोगे। तो इसका फल संसार ही है, इसके ऊपर की गति ये नहीं ले जाता। इसके ऊपर जाना हो तो केवल आत्मा की एकता को ही जानना पड़ेगा। ब्रह्मात्मैक्य बोध ही होना चाहिए और कोई उपाय नहीं है। तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यतः, वहाँ पर हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा भगवान भाष्यकार ने विस्तार में यहाँ पर भाष्य किया है ना। और इसके बाद अब देखो, उस प्रजापति के पद में देखो, सृष्टि की उत्पत्ति करता है, स्थिति करता है, संहार करता है, महान ऐश्वर्य है, विभूति है, बड़े बड़े कर्म करके हुआ, प्रथमज है। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, क्या? भय। ठीक है ना, भय हुआ। दूसरा हो गया आरती, उसको अकेले में अच्छा नहीं। अगला मंत्र आरती को बता रहा है, हम लोग कल पढ़ते हैं, कल देते हैं। और फिर अब आगे सृष्टि। अकेलेपन में किसी को अच्छा नहीं लगता। देखो, ये भी एकाकी ना रमते, कई बार हमने बोला होगा। तो उसने सृष्टि बनाना शुरू किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि